हेलो एवरीवन, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आपके कहने पे आज ऐसी सब्ज़ी लेकर आई हूँ। आप लोगों का कमेंट्स था कि मैडम जो शादियों में सब्ज़ी मिलती है, उस तरीके से हमें एक सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो उससे भी बहुत ही लाजवाब आप लोगों को रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ ली है सबसे पहले मेथी। मेथी को बहुत अच्छे से मैंने साफ़ करके धो लिया है और धोने के बाद इसे बिल्कुल बारीक कट कर लेते हैं। तो यहाँ मेथी भी मेरी कट चुकी है। तो इसे अभी साइड में रखेंगे और यहाँ लेना है गेहूं का आटा और गेहूं के आटे में थोड़ी सी मेथी मिला लेते हैं। थोड़ा सा नमक डाल के और पानी मिलाकर इसका बढ़िया सा एक पहले आटा लगा लेते हैं। आप चाहो तो आटे में थोड़ा-सा मेथी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है मेथी का उतना यूज़ कीजिएगा। आटा बढ़िया से सेट हो चुका है, इसे रखेंगे अभी साइड में। यहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ ले लीजिएगा, थोड़ा-सा अदरक, इन तीनों चीज़ों को रफली काट लेते हैं। तो यहाँ रखनी है कढ़ाई और कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो जो हमने ये सारी चीज़ें काटी हैं इन सभी को प्याज में डाल लेते हैं। अभी हमें टमाटर नहीं डालना है, केवल अदरक और प्याज ही डाली है। और प्याज के साथ लेने हैं हमें काजू। तो काजू यहाँ आधा कप मैंने लिया है, यानी कि 10 से 15 मैंने काजू लिए हैं। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सुनहरा होने तक भून लेते हैं। जब प्याज हल्की सी भुन जाए तो टमाटर भी इसी में मिला लेते हैं और इसे भी अच्छे से थोड़ा मिक्स करते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ इसे ढक देते हैं। ढकने से ये जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, तो 2 से 3 मिनट इसे ढक के पका लेते हैं। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, कलर भी इसमें चेंज हो चुका है और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये सारी चीज़ें किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसी तेल में एक्स्ट्रा थोड़ा-सा तेल मैं और लूँगी और पहले तेल को इस तरीके से सफ़ाई कर लेते हैं। जितना भी प्याज़ या टमाटर का कुछ तिनके होंगे तो वरना ये सब्ज़ी में लास्ट तक चलते रहेंगे और सारी सब्ज़ी को बेकार कर देते हैं। तो इसलिए तेल को थोड़ा साफ़ कर लीजिएगा। यहाँ 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है। पनीर को इस तरीके से बड़े पीस में कट करके हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। आप चाहो तो नॉन स्टिक तवे पे भी इसे दोनों तरफ से आप थोड़ा सेक सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई में ही इसे हल्का-हल्का सा सेक लिया है। तो इसे अभी अलग कर लेते हैं कढ़ाई से और कढ़ाई में लेना है हल्का सा जीरा। जब जीरा चटक जाए तो 1 कप मटर ली है। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी-सी ली है कश्मीरी लाल मिर्च। इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे ढक के जब तक पकाएँगे जब तक कि मटर हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ केवल 2 से 3 मिनट लगते हैं, मटर सॉफ्ट हो चुकी है। और जब मटर सॉफ्ट हो जाए तो जो हमने मेथी काटी थी उस मेथी को भी मटर में ही मिला लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद 1 कप पानी डाल के इसे दोबारा से 2 से 3 मिनट ढक के पकाएँगे। जितनी देर में मेथी पकती है उतनी देर में यहाँ टमाटर और प्याज को पीस लेते हैं। आप चाहो तो थोड़ा-सा पानी इसमें मिला सकते हैं और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। तो यहाँ बढ़िया से दोनों चीज़ें पक चुकी हैं। पिसे हुए प्याज, टमाटर को इसी में ही मिला लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसे ढक के
3 से 4 मिनट और पकाना है और फिर देखिएगा कितनी गजब की ये आपकी सब्जी बनके तैयार हो जाती है। ये सब्जी ना आपको कहीं होटल में मिलेगी, ना शादी में मिलेगी, सही बताऊँ तो। बहुत ही गजब की ये सब्जी बनके तैयार होती है। कोई गेस्ट आए घर में या बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, किसी भी मौके पे आप इस सब्जी को बनाइएगा। इस सब्जी में हमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, एकदम बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, थोड़ी गाढ़ी बनानी है। तो इस टाइम यहाँ पनीर भी डाल लेते हैं। पनीर को मैंने थोड़े बड़े पीस में ही काटा है। बहुत ज़्यादा छोटे पीस में पनीर को हमें नहीं काटना है, तो पनीर भी इसी में मिला लेते हैं। और इसे एक बार चला के देख लेते हैं कि हमें कितना पानी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो इसे ढक के कम से कम 3 से 4 मिनट और पका लेते हैं। तो जितनी देर में सब्जी पकती है उतनी देर में हमें करना क्या है, बढ़िया-बढ़िया से मेथी के पराठे बना लेते हैं और फिर सब्जी पकने के बाद करेंगे प्लेटिंग। तो उतनी देर में आपको करना क्या है, एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। इस मेथी के आटे से आप रोटी भी बना के तैयार कर सकते हैं और पराठे भी बना के तैयार कर सकते हैं और इसका लच्छा पराठा भी बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो कोशिश कीजिएगा जब भी आटा लगाएं उसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई मेथी डाल लीजिएगा, क्योंकि मेथी गर्म होती है और रोटी का स्वाद भी बढ़ाती है, क्योंकि गर्मियों में तो हम मेथी खाते नहीं हैं, एक सर्दियों में ही इसे खाने का मौका मिलता है। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं बढ़िया सा एक पराठा। तो यहाँ फ़िलहाल गाय का पराठा तैयार हो चुका है, सब्ज़ी मैं रखूँगी नहीं क्योंकि उसमें प्याज़ डाला हुआ है, तो यहाँ रख दिया है मैंने गुड़। और एक लच्छा पराठा आपको बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और बहुत ही खाने में बढ़िया लगता है। तो या तो इस तरीके से अंदर घी लगाते हुए इसको पैक कर दीजिएगा और रोटी की तरह इसे बेल लीजिएगा। मैंने इस सब्जी के साथ ये मेथी के पराठे बनाए हैं। आप प्लेन पराठा भी बना सकते हैं, इसमें मैदा के नान भी बना सकते हैं, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और जो दूध और मैदा के जो मैं पराठे बताती हूँ अधिकतर वो भी इस सब्जी से बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो कोई भी चीज़ आप इस सब्जी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम एकदम फूले-फूले यहाँ पराठे मेरे बनने वाले हैं। और फिर मैं आपको सब्जी की कंडीशन दिखाऊँगी कितनी गज़ब की ये सब्जी बनती है। ये देखिएगा कितना बढ़िया पराठा बना है, कम मेथी है लेकिन खुशबू पूरी मेथी की बहुत आ रही है इसमें से। तो चलिए एक लच्छा पराठा भी बना लेते हैं। तो इसके लिए जितना पतली हम रोटी बेल सकते हैं उतनी पतली इसकी रोटी बेलिएगा। और रोटी बेलने के बाद इस पे लगाएँगे घी, तेल जो भी आप खाते हो चाहो, तो थोड़ा-सा चाट मसाला भी यहाँ छिड़क सकते हैं, यदि ब्रेकफ़ास्ट में बना रहे हैं तो। लेकिन आज हमने सब्ज़ी बनाई है तो मसाला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसे इस तरीके से प्लेट्स डाल देते हैं और इसे गोल घुमाते हुए सूखा आटा लगा के इसे फिर से बेल लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया से एकदम लच्छा पराठा बन के तैयार हो जाता है। इस लच्छे पराठे को यदि लो फ्लेम पे सेकेंगे तो बहुत कैड़ा हो जाएगा, हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो बिल्कुल नरम बनेगा। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप इसे सेक लीजिएगा। तो यहाँ मैं बिल्कुल नॉर्मल सेक रही हूँ। ये देखिएगा कलर बढ़िया से आता है और लच्छे भी बहुत बढ़िया से पड़ते हैं। आप देख सकते हैं ये देखिएगा। और मैंने बहुत कम अंदर घी लगाया है। आप 1-2 बार इस तरीके से बार-बार घी लगा के बेलेंगे तो आपका और भी ज़्यादा खस्ता और लेयर वाला पराठा बनेगा।
तो यहाँ गैस ऑफ कर देते हैं क्योंकि सब्जी हमारी बढ़िया से बन के तैयार हो चुकी है। इस पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से आप मेथी पनीर की सब्जी बनाइए, आपको मज़ा ना आ जाए तब कहिएगा। और बनाने के बाद मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने बनाई, आपको कैसी लगी। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। बहुत ही गजब की इसमें से खुशबू आ रही है। मटर पनीर तो सभी बनाते हैं, अधिकतर सभी को पसंद है और सब बनाते भी बहुत हैं, लेकिन ये जो हमने इसमें मेथी का फ्लेवर लाए हैं, इस वजह से सब्जी का जो स्वाद है, जो खुशबू है, 4 गुना बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके से मेथी डाल के मटर पनीर बनाइएगा, आपको मज़ा ना आ जाए तब कहिएगा। क्योंकि मेथी का टाइम है, तो अभी ये सब्जी आप बना सकते हैं। गर्मियों में उतनी बढ़िया से मेथी नहीं आती है, तो इसे कल ही ट्राई कीजिएगा। कल संडे है तो आप आराम से इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, एकदम सॉफ्ट, एकदम मसालेदार, मैं बता ही नहीं सकती कितनी गजब की ये सब्जी है। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।